नमस्कार, कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ ना कोई नीति है ना कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्धारंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार राजनीति की भूमि है और राजनीति का कुरुक्षेत्र है, जहाँ पर विश्व भर से लोग राजनीति की पाठ जो है वह सीखने के लिए आते हैं। बिहार राजनीति में हमेशा अव्वल रहा है और यहाँ पर राजनीतिक साम दाम दंड भेद का नया नया उदाहरण पेश किया जाता है, जो अपने पुराने उदाहरण से कहीं ऊपर आकर के दिखता है, उसका लेवल अप होता है। बिहार की एक और खूबसूरती है कि बिहार हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है और कब से चुनाव की तैयारी की जाती है इसके बारे में कोई सटीक जानकारी लगा पाना मुश्किल होता है। आप समझिए ना, अभी 2023 की शुरुआत हुई है, 2023 ने दस्तक ही दी है, लेकिन 2024 चुनाव के लिए तैयारी बिहार में बहुत पहले से शुरू चल रही है और इसके लिए स्क्रिप्टिंग भी हो गई है कि 2024 का जो चुनाव है वह किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। एक और जहां बीजेपी मिशन बिहार पर काम कर रही है, क्योंकि समझ रही है कि इस बार विपक्ष को गोलबंद करने की नीति जो है वह बिहार से शुरू हो सकती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी एक और जहां खूंटा गाड़ करके खड़े हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव जी भले अस्वस्थ हो, लेकिन नीतीश कुमार जी अपनी नीति से जो अक्सर लोगों को चौंकाते रहे हैं, वे 2024 में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन सकते हैं, बीजेपी के लिए परेशानी बन सकते हैं। और लालू नीतीश की जोड़ी क्या कर सकती है, यह बीजेपी पहले भी देख चुकी है, महसूस कर चुकी है। लेकिन इस बार जो स्क्रिप्ट तैयार की गई है वह बेहद खास है। 1990 जो अगर आप बुजुर्ग हैं या फिर राजनीति के जानकार हैं, 1990 के दशक में पीछे जाते हैं तो जो 1990 में हुआ था वही स्क्रिप्ट, उसी प्लॉट पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाना है और इसको लेकर के सारी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। बीजेपी भी उसी पैटर्न पर चल रही है और जब बीजेपी चल रही हो तो राजनीतिक जानकार हैं लालू प्रसाद यादव जी जैसे या फिर नीतीश कुमार जी जैसे, वे भला कैसे नहीं समझे, उस पर कैसे काम नहीं करे। बीजेपी भी समझ रही है कि जो 2024 में जो चुनाव होना है लोकसभा का, वह कितना अहम है और ऐसे में उन्होंने 1990 वाला जो स्क्रिप्ट है, मंडल वर्सेस कमंडल की जो राजनीति वाला स्क्रिप्ट है, उसे खोल करके बीजेपी बैठ गई है और बीजेपी इसी प्लान के तहत पूरी तैयारी कर रही है। 3-4 चीज़ हम कहेंगे इस पर, पहले आप बीजेपी की तैयारी पर नज़र डालिए, इसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि महागठबंधन क्या क्या कर रही है इस मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति और इस स्क्रिप्ट पर चुनाव लड़ने के लिए। सबसे पहले लेते हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी की ओर से राम मंदिर निर्माण का डेट दे दिया गया है 1 जनवरी। समझ लीजिए 2024 में चुनाव है, अप्रैल मई के महीने में चुनाव संभावित है लोकसभा का और जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन का, शुभारंभ का वो जो है तिथि दे दिया गया है, तिथि मुकर्रर कर दिया गया है। इसके बाद हमने देखा कि शिला, जो शालिग्राम शिला जो लाया जा रहा था, उस पर कितना भव्य स्वागत किया गया, कैसे बीजेपी के लोग उस पर उत्साहित दिखे, तमाम चीज़ें हमने देखी। हिंदू है, हिंदू की आस्था अपनी जगह, लेकिन कैसे कमंडल वाली राजनीति को पकड़ना है इसे बीजेपी अच्छे तरीके से जानती है और बीजेपी इस बात में महारत हासिल की हुई है। तो बीजेपी इसी प्लान के तहत 2024 के कमंडल वाले प्लान के तहत, मंडल कमंडल वाले प्लान में से कमंडल को बीजेपी पकड़ करके चल रही है और यह बीजेपी राम मंदिर के निर्माण की तिथि जो है वह उस समय में दी रही है, ताकि धार्मिक मुद्दों पर, कमंडल वाली राजनीति पर लोगों को एकत्रित किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके और इसे वोट के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, यह बीजेपी मान करके चल रही है। इसके बाद समझिए, मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, उनका आपने बयान अभी सुना होगा। मोहन भागवत जी ने बयान देते हुए कह दिया कि भारत में जो हिंदू वर्ग के लोग बटे, उसमें कैसे पंडितों का हाथ था ये तो उन्होंने कहा, इस पर कितना विवाद चल रहा है ये तो आपने देखा। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत ने, जो आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि हिंदू भारतवर्ष में बटे
और इसी के कारण अंग्रेज आकर के राज किए। तो अब हिंदुओं को नहीं बंटना है, मतलब समझ लीजिए हिंदुओं को यूनाइट करने की कोशिश हो रही है और बीजेपी चाह रही है कि हिंदू अब बटे नहीं। फिर बांटना कौन चाह रहा है हिंदू को, क्यों बांटना चाह रहा है? तो बीजेपी चाह रही है कि हिंदुओं को एकत्रित करके 24 वाला, जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा है, अलग अलग मुद्दा है, तो ऐसे में कमंडल की जो रणनीति है उसको साधा जाए। और ऐसे में जो पंडित पर जो ये बयान, ये तमाम चीज़ें, तो बीजेपी भी चाह रही है कि कैसे इन तमाम चीज़ों से लोगों को यूनाइट किया जा सके ताकि अपना जो स्क्रिप्ट है उस पर काम किया जा सके। और ऐसे में आपने देखा होगा कि बिहार में जब रामचरितमानस पर विवाद जब पैदा हुआ तो ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे पर कितना जकड़ करके इसे पकड़ी, लपक करके पकड़ी, और बीजेपी इस पर रामचरितमानस वाले मुद्दे को लेकर के अपना जो ध्वजा है उसे गाड़ने का काम किया। कुल मिलाकर समझिए, रामचरितमानस वाला विवाद हो, हिंदू एकत्रित करने की, इकट्ठा करने की बात हो, ब्राह्मण वाला बयान हो आरएसएस प्रमुख का, तो इन तमाम चीज़ों से वे चाह रहे हैं कि कैसे कमंडल की राजनीति का जो स्क्रिप्ट है उसे तैयार किया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि मंडल की राजनीति कौन कर रहा है, क्यों कोई बांटना चाहेगा हिंदू को? तो चल आते हैं अब महागठबंधन की ओर से। महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में तो बात ही नहीं करना, राजनीतिक चाणक्य के रूप से पहले से स्थापित हैं। तो इस बार वे लोग भी मंडल वाली राजनीति को लेकर के चल रहे हैं और इसकी जो शुरुआत है वो बहुत पहले हो चुकी थी। स्क्रिप्ट बहुत खतरनाक तय किया गया है, तैयार किया गया है, और स्क्रिप्ट के हिसाब से एक एक इक्के सिलसिलेवार तरीके से बिठाए जा रहे हैं। होता है ना कि कहाँ क्या प्लेस करना है, किस फाइल में क्या लगाना है, तमाम चीज़ें इस तरह से हो रही है। अब समझिए ना, महागठबंधन मंडल की राजनीति को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहा है और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रहा है, और इसी स्क्रिप्ट का, इसी प्लान का एक हिस्सा है जातीय जनगणना। अब समझिए, जातीय जनगणना बिहार में जो होने जा रही है और इसके बाबत पूरे देश में फैलाए जाने की जो बात हो रही थी, तो जातीय जनगणना में पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति का, बिहार में पिछड़ी जातियों का जो समीकरण है, उसे पॉपुलेशन है, उसे 50-52% के फिलहाल में आपस में ऐसे माना जा रहा है। लेकिन जातीय जनगणना जैसे ही होगी तो हो सकता है ये चाहे 40% निकले पिछड़ी जाति, दलित, महादलित, इन तमाम लोगों की, या फिर 60% निकले, 70%, जो भी निकले, 70% से तो अधिक ज़रूर होगा। और जैसे ही 70% से पिछड़ी जातियों का संख्या अधिक होगा तो अब मांग होने लगेगा, अभी से ये मांग चलने लगी है, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी भागीदारी। तो बस समझ लीजिए, अलग अलग जातियों को गोलबंद करके, जो पिछड़ी जातियां हैं उनको गोलबंद करके मंडल वाली राजनीति को साधने का एक पूरा प्लान है महागठबंधन की ओर से। और इसी के तहत जातीय जनगणना बिहार में हो रही है। 7 जनवरी से शुरू हो गई है, जातीय जनगणना अपना काम कर रही है। और जैसे ही जातियों का संख्या निकल करके 24 से पहले रिपोर्ट भी आ जाएगा, तो जैसे ही जातियों की संख्या निकलेगी, ऐसे ही राजनीतिक भागीदारी के लिए और अपना जो हमें अभी अधिकार नहीं मिला इसकी बात होने लगेगी। तो इसको एक प्लॉट बना करके महागठबंधन चुनाव लड़ने वाली है। अब आप क्या समझ रहे हैं, बिहार में जो रामचरितमानस पर विवाद हुआ ये ऐसे ही हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो भी इसी मंडल वाली राजनीति का एक हिस्सा था। एक स्क्रिप्ट के तहत बिहार के आरजेडी कोटे से जो मंत्री हैं, काफ़ी शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, समझ लीजिए, तो ऐसे नहीं कि राजनीतिक कोई भूल कर रहे हैं वो, उन्होंने जानबूझ करके ये कहा कि पिछड़ा शूद्र वाली जो बात है उसे निकाल करके सामने लाए। रामचरितमानस पर उन्होंने विवाद किया और वे जो पिछड़ी जातियाँ हैं बिहार को, उसे हकीकत से, या यूँ कहें कि उससे, रामचरितमानस से चीज़ों को निकाल करके पिछड़ी जातियों पर अपना कार्ड खेल रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसे, इस मुद्दे को लेकर के यूनाइट किया जा सके। एक और जहां बीजेपी हिंदूकरण वाली राजनीति पर, बीजेपी हिंदूवादी राजनीति पर, यानी कि कमंडल वाली राजनीति पर एकत्रित करना चाह रही है, वहीं जातीय जनगणना, रामचरितमानस विवाद, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एकदम सिलसिलेवार तरीके से आरजेडी और नीतीश कुमार जी राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं मंडल वाली राजनीति पर। आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी अभी ज़मीन भी टटोल रहे हैं, विकास का मुद्दा गिना रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी, देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए नीतीश कुमार जी के बारे में, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी, सड़क, बिजली, ये, इसमें नीतीश कुमार जी ने एक अपनी छवि हासिल की है। और ये भी बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी को कभी भी सड़क, बिजली, पानी,
उन्होंने जो विकास काम किया उसकी वजह से उन्हें सीटों में कभी भी उनका इजाफा नहीं हुआ। राजनीतिक गणित के मामले में ही उनका सीट वो उनके सत्ता बना हुआ है, तो सीटों के हिसाब से उनको कभी इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन इससे नीतीश कुमार जी की एक सकारात्मक छवि बनी है जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने रोड, सड़क, पानी जैसी चीज़ तो कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा क्या किया, ये नहीं कह सकते, इसे नहीं किया, है ना। तो एक और जहाँ नीतीश कुमार जी अपनी एक अलग छवि के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा माहौल जो है 1990 में जैसे चुनाव हुआ था मंडल वर्सेस कमंडल, इसको लेकर के फिर से तैयार किया जा रहा है। और अभी समझिए ना, पूरे बिहार में जितनी भी घटनाएं हो रही है उसमें देखिए जाति निकाला जा रहा है। चाहे छपरा वाला कांड हो, मधुबनी वाला कांड हुआ था, यादव राजपूत वाला आपने देखा कैसे छपरा में यादव राजपूत हुआ था, नरसंहार, भूमिहार नरसंहार कितना चल रहा है। तो जातिगत चीज़ें अब निकल करके सामने आ रही है, और ये सभी मंडल राजनीति और कमंडल राजनीति का हिस्सा है जो 2024 में जिसे भुनाया जाना है। तो इसको लेकर के अभी से ही पूरा प्लॉट तैयार किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी भी अपनी कदम बढ़ा रही है और महागठबंधन भी अपनी कदम बढ़ा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसका रणनीति सबसे अधिक प्रभावी होता है 2024 तक जाते जाते। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज़ के साथ। कैसा लगता है हमारा ये खास पेशकश, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। और जनता टॉकीज़ को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि कमेंट सेक्शन लगातार खुले हुए हैं। कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।